एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने एक और मौका हमें ये दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए। उसका वचन कहता है, धन्य है वह जिन्हें वह चुन के समीप आने देता है। और उसका वचन यूं भी कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए बहुत कम हैं। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चुने हुए हैं। संख्या में कम हो सकते हैं हम, लेकिन प्रभु का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। तो हमारे बीच में भी यहाँ है, उसकी आत्मा हमारे बीच में है, कार्य कर रही है। धन्यवाद करता हूँ उसका संजना के लिए, जो आज पहली बार हमारी कलीसिया में आई है। और कोई पहली बार आया है कलीसिया में? खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल और संजना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनका स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बैठ जाइए आप लोग। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 1 से लेकर 13 तक। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 13 तक, पेज नंबर 236। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, इस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। धन्यवाद हो उसके वचन के पढ़े और सुने जाने में। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर। प्रभु हम तेरे इन सुंदर वचनों के लिए जो जीवित हैं, जो अपना कार्य करते हैं, जो व्यर्थ नहीं जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जो एक वचन यहाँ पढ़े गए हैं प्रभु, उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ बात तू हमसे करना चाहता है प्रभु, वो तो हम पे जाहिर करना पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा तू हमें कायल करना, हमें समझाना, हमें उल्हाना देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें अपने मार्ग की प्रभु शिक्षा देना प्रभु। जब हम इस सफ़र में हैं पिता परमेश्वर, तो हमारा सहायक होना, मददगार होना। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें प्रकाश दे, और पिता परमेश्वर हम उसमें सब कुछ साफ साफ देखने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए। प्रत्येक की हृदय की भूमि को तो तैयार करना पिता परमेश्वर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि बहुत सफल लाए। धन्यवाद करता हूँ अपने लिए, जिसे तूने एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य दी है पिता परमेश्वर, कि तेरे भेड़ों को चरा सके प्रभु। चारा मेरा नहीं प्रभु, और ना ही मेरे पास कुछ है प्रभु। तो पिता परमेश्वर अपने भंडार से दे, और पिता परमेश्वर अपनी भेड़ों को पिता परमेश्वर चढ़ाने की सामर्थ्य मुझे दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आमीन। आज का वचन जैसा कि इसकी हेडिंग में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, इज़राइल के इतिहास से चेतावनी।
अभी हमने पुराने नियम में भी निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा, जब मूसा यहोवा के पास गया हुआ था, उससे बातचीत कर रहा था, तब जिन लोगों को परमेश्वर छुड़ा के लेके आया था उन्होंने बलवा किया और हारून से कहने लगे, वो पुरुष मूसा जो हमें गुलामी से निकाल के आया, हमें नहीं जानते वो कहाँ गया। तू हमारे लिए एक ईश्वर बना जो हमारी अगुवाई करे। बहुत ही एक दर्दनाक वाक्य है, बहुत ही एक शर्मनाक वाक्य है जो वहां पे उस समय इजराइलियों ने किया, और जिसके द्वारा जो है बहुत से इजराइली जो है वो नाश हुए। उन्हीं सब चीजों से यहाँ पे उस इतिहास से जो है परमेश्वर हमारा प्रभु हमें शिक्षा देना चाहता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को संत पौलुस ने उनके द्वारा शिक्षा दी, और आज प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें शिक्षा देना चाह रहा है कि हम किस रीति से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं कि हम उन इजराइलियों की तरह नाश ना हो जाएं, क्योंकि आज के इजराइल जो है वो हम लोग हैं। यहाँ पे संत पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि हम इस बात से अनजान रहे। किस बात से? जो बातें इन वचनों में लिखी हैं, जो इस जीवित वचन हमसे बातचीत करते हैं, जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, और आज जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। हम में से प्रत्येक को प्रभु चेताना चाहता है, हम में से प्रत्येक को प्रभु ये बताना चाहता है कि हम इन बातों से अनजान ना रहें, कि हम नाश हो जाएं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। जब मिस्र की गुलामी से इजराइली निकल के आए, तब दिन में बादल और रात में बिजली का खंभा जो है वो इजराइलियों की अगुवाई करता था। उसी विषय में यहाँ लिखा है कि सब लोग बादल के नीचे थे। जितने इजराइली निकले वो बादल के नीचे निकले, उनकी अगुवाई उस बादल ने करी। हालेलुया। आज के इजराइलियों की अगुवाई कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हम सब जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं, और जब तक हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो मेरी बातें तुम्हें जो है वो समझा देगा। आज ये परमेश्वर की बातें हैं, और ये हमें समझाता कौन है? पवित्र आत्मा, जिसकी अगुवाई में हम हैं। उस समय वो सब उस बादल की अगुवाई में थे, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, कि दिन में छाव देता था वो बादल और रात में प्रकाश देता था, ताकि वो भटक ना जाए और वो सही रास्ते में चलते हुए उस वाचा के देश तक पहुंचे जो परमेश्वर उनको देने वाला था, जो उनके लिए तैयार किया गया था। हालेलुया। और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हालेलुया। जितने निकले थे अगुवाई पाते हुए समुद्र के बीच से पार हो गए। हम सब जानते हैं, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, लाल समुद्र, निर्गमन की पुस्तक में लाल समुद्र 2 भाग हो गया और सारे इजरायली उसके बीच में से पार हो गए। लेकिन जब मिस्रियों की बारी आई तो उसमें पानी भर गया और सारे वो नष्ट हो गए। हालेलुया। परमेश्वर सबको लाल समुद्र पार करके दूसरी तरफ लिया है। जब लाल समुद्र से इस तरफ थे, जब मिस्री पीछे पड़े हुए थे, तब उनके पास कोई आशा नहीं थी। सब घबराए हुए थे, आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्री लोग हैं, हम लोग तो अब मारे जाएंगे, हमारा परमेश्वर तो हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम देखते हैं कि आगे हमारे आगे समस्याएं हैं, पीछे हमारे पीछे जो है वो समस्याएं थी, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे और हमारे को कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, प्रभु हमारा सामर्थी है, किस सामर्थ के साथ उन्होंने मिस्रियों को बचाया और वो लाल समुद्र
पार कर गए। और जब वो लाल समुद्र पार कर गए तो उनके पास एक जीवित आशा आ गई और उन्हें पता चल गया कि अब हम उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, हमारा पिता जो स्थान हमें देना चाहता है। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब इजरायलियों ने बादल में और समुद्र में, उस लाल समुद्र से जब वो पार हो रहे थे तो उनका एक बपतिस्मा हो गया और वो आगे बढ़ने लगे। उस बपतिस्मा के द्वारा जो है उनमें एक आशा, जीवित आशा आ गई कि अब हम अपने निज स्थान में पहुंच पाएंगे। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया जो परमेश्वर की ओर से उनको मिलता था। प्रतिदिन का मन्ना उनको मिलता था और वो उससे अपना भोजन करते थे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीही था। सब ने जो है वो आत्मिक जल पिया, उन इजरायलियों ने। और आज भी आज के इजरायली जो है उस आत्मिक जल को प्रभु यीशु मसीह उसी चट्टान से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे 5वीं आयत में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात लिखी हुई है, बहुत ही हमें चिंतन में डालने वाली बात लिखी हुई है। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। सब ने एक जैसा किया, लिखा है सब ने एक जैसा ही किया, लेकिन परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। वो जंगल में ढेर हो गए, कोई भी जो है उस वाचा के स्थान में ना पहुंच पाया। सिर्फ कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। 2 लोग जो है वहां पहुंचने पाए। क्यों? सब ने एक जैसा किया, जैसा लिखा है सब बाप दादा बादल के नीचे थे। आज हमें सोचने वाली बात है, हम भी सब सोचते हैं हम उसी अगुवाई में हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ है। और हम ये भी देखते हैं, हम में से जब हमारा पुराना जीवन था उस जीवन को लाल समुंदर से पार करके हम मसीही जीवन में आ चुके हैं। वो लाल समुंदर है पुराना हमारा गुलामी का जीवन, जो हमें संसार, शारीरिक और शैतान की गुलामी में थे। और उस गुलामी से पार होके जब हम मसीही जीवन में आ गए हैं तो वो जीवन है हमारा लाल समुंदर, हमने वो पार कर लिया है। हालेलुया। जैसे इजरायलियों ने वो गुलामी के जीवन से उस लाल समुंदर को पार करके आजादी के जीवन में आ गए थे, वैसे हम भी सब उस गुलामी का जीवन पार करके आजादी के जीवन में आ गए हैं। सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। जितने मसीही लोग हैं वो सब के सब उस समुद्र के बीच से पार हो चुके हैं। हालेलुया। जब वो गुलामी में थे उनके पास कोई आशा नहीं थी कि हमारा छुटकारा कैसे होगा, लेकिन जब वो लाल समुद्र पार कर गए हैं तो अब उनके पास एक जीवित आशा है कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। वो दोबारा आएगा और हम सबको लेके जाएगा अपने साथ उस स्थान पे जहां वो हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जो उसने वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, वो वहां हमें दोबारा से लेने आएगा और लेके जाएगा। प्रत्येक मसीह के जीवन में ये एक जीवित आशा है और एक जीवित आशा होना प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है। जिनके अंदर कोई आशा नहीं है उनका जीवन मृत्यु के समान है, लेकिन जिनके अंदर एक जीवित आशा है वो अपना जीवन उस आशा पे लगाए रखते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए वो परिश्रम भी करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम सब अब उस मुर्दा जीवन से निकलकर समुद्र पार करके एक जीवित जीवन में आ गए हैं जो हमें उस स्थान तक ले जाएगा जहां प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। हम सब सोचते हैं वो हमने समुद्र पार कर लिया है, लेकिन तब भी हमारे अंदर बहुत सी ऐसी कमियां हैं जब तक हम इस सफर में हैं कि हम लोग भी इस सफर में नाश हो सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि हमने मसीह जीवन अपना लिया है तो हम लोग
स्वर्ग में ही जाएंगे, तो स्थान में ही जाएंगे जहां प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जितने मसीह जीवन ग्रहण करते हैं वो सब एक बपतिस्मा लेते हैं। अलग अलग डोमिनेशन में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन प्रत्येक जन को एक बपतिस्मा दिया जाता है। और उस बपतिस्मे को प्राप्त करने के बाद प्रत्येक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना के अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है। लेकिन वो बपतिस्मा भी हमारी गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। उस बपतिस्मे से भी हमें गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि ये मैं नहीं, ये वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमें बता रहा है। और ये जो वचन बता रहा है ये परमेश्वर की वाणी है, और वो इससे हमें चेतावनी दे रहा है कि हम लोग इन बातों को गारंटी ना समझे कि हमारी अगुवाई हो रही है, हम उस समुद्र को पार कर चुके हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हम भी सब एक ही आत्मिक भोजन करते हैं। वो आत्मिक भोजन क्या है? ये वचन जो हमारे हाथ में है, पवित्र वचन, ये आत्मिक भोजन जो है हम सब करते हैं। जितने मसीह जन है वो सब करते हैं। लेकिन ये आत्मिक भोजन करना भी जो है गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। और सब ने एक ही चट्टान से पिया जो उनके साथ साथ चलता था। हमारे साथ साथ भी प्रभु यीशु मसीह चलता है, और हम भी उस आत्मिक चट्टान से पीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वचन हमें बताता है तब भी, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमें अपने आप को जांचना है, देखना है, जानना है क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं है। हमारे कार्य भी कहीं उन इजराइलियों की तरह तो नहीं है जो पुराने नियम के इजराइली थे, जो पुराने समय के इजराइली थे। हम नए समय के इजराइली हैं। हमें भी जांचना है उनके इतिहास से, जो बातें उनके इतिहास में लिखी हुई हैं, जो बातें आज वचन हमसे कर रहा है कि हमारे जीवन में भी वही कमियां तो नहीं है जो उन इजराइलियों के बीच में थी। हालेलुया। क्या है वो बातें? वो 6 अध्याय से लिखा है। वो क्यों नाश हो गए? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये बातें जो है, जितनी बातें लिखी गई हैं, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। हालेलुया। सबसे पहली बात, लालच। वो सब लालची थे, वो सब लालची थे। उन्हें लालच था मन्ना का। मन्ना जब बरसता था वो क्या करते थे? जबकि प्रभु परमेश्वर ने कहा था कि ये प्रतिदिन का मन्ना जो है तुम प्रतिदिन के लिए इकट्ठा करो, खाओ, उसका इस्तेमाल करो और कल के लिए कुछ बचाए ना रखना। लेकिन वो क्या करते थे? वो मन्ना बचा लेते थे, ज्यादा इकट्ठा कर लेते थे, और क्या होता था? वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था। वो प्रतिदिन का जीवन नहीं जीते थे। प्रतिदिन की आशीष जो है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्हें लालच था कि हम एक ही बार में जो है सारा कुछ इकट्ठा कर लें। उन्हें लालच था, उन्हें याद आती थी वो बातें जो मिस्र में वो करते थे। खीरा खाना, लहसुन खाना, वहां वो जो खाते थे चीजें जो है, उन सब को वो याद करते थे। और उन्हें वो लालच था कि परमेश्वर हमें यहाँ पे उन्हें क्यों नहीं दे रहा है। उन्हें लालच था मांस का। उन्होंने लालच किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा। तब भी उसने उनको इतना दिया कि वो गले तक खा के उलटने लगे। इतनी बटेरें वहां पे हो गई, लेकिन तब भी उनके अंदर लालच खत्म नहीं हुआ। ऐसा ही हम लोगों के अंदर भी लालच है। और ये और कहां से आता है? ये शैतान की ओर से आता है, क्योंकि शैतान अपना मुंह पसारे है और करता रहता है। वो कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है। और ये और वाली बात जो है, ये लालच जो है, ये हमें इस सफर में नाश कर सकता है, हमें इस सफर में ही खत्म कर सकता है, हमें उस स्थान तक पहुंचा सकता है जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। प्रेज लॉर्ड।
वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें जैसे और लोग करते हैं, जैसे अन्य जातियां करती हैं। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हमें जो परमेश्वर देता है हम उसे ग्रहण करें, हम उसका उपयोग करें, हम उसमें आनंदित रहें और हम किसी बुरी वस्तु का लालच ना करें। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, बुराइयों से भरा पड़ा है संसार आज, जिसका लालच जो है वो लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो लालच हमें इस सफर में नाश कर सकता है। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, ना तुम मूर्ति पूजक बनो। जैसा निर्गमन में अभी हमने पढ़ा, वो लोग सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़ के उस बछड़े की पूजा करने लगे जो उनके अपने हाथ से बनाया हुआ था। हालेलुया। और 3000 लोग नाश हो गए। प्रभु का वचन बड़ी सफाई से हमें बताता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ना तुम मूर्ति पूजा करो। सिर्फ मूर्ति पूजा यही नहीं है कि उस बछड़े की पूजा कर ली। मूर्ति पूजा हर एक वो बात है जो हमारे जीवन में परमेश्वर से ऊपर स्थान रखती है। अगर कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर से उत्तम महत्व रखता है, ऊपर महत्व रखता है, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज़ लॉर्ड। मूर्तियां सिर्फ संसार में देखने को नहीं मिलती, मनुष्यों के हृदय में भी देखने को मिलती है। और सबसे खतरनाक मूर्ति वही है जो हमारे हृदय में होती है। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं उन मूर्तियों के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आना हम छोड़ देते हैं, उसको वचन का पढ़ना छोड़ देते हैं, उसका प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम और चीजों को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं जो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, क्योंकि अगर मूर्ति पूजक जो बनता है वो निश्चय इस सफर को पूरा नहीं कर पाएगा। जो सिय्योन देश तक हमारा सफर है वो इस सफर में ही नाश हो जाएगा। उसका अंत क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। ना हम लालच करें, ना हम मूर्ति पूजक बने। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। चेतावनी दे रहा है यहाँ पे वचन हमें कि उनमें से कितने ऐसे बन गए थे। और लिखा है, जैसा हमने अभी पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में पढ़ा, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। सिर्फ यही हमारा जीवन रह जाता है। हम खाने पीने बैठते हैं, खेलने कूदने उठते हैं और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहता फिर। और हम यहीं पर ही वो खाते पीते खेलते कूदते हम जो है यहीं पर ही नाश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम यहीं पर ही नाश हो, इसलिए वो हमें वचन के द्वारा चेतावनी देता है, हमसे बातचीत करता है और हमें समझाता है कि हमें इस जीवन में कैसे जीना है। हालेलुया। और ना हम व्यभिचार करें, ना हम व्यभिचार करें। सबसे बड़ा व्यभिचार क्या है कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे चीजों के ऊपर अपनी आस्था लाते हैं। व्यभिचार क्या होता है? एक दूसरे को धोखा देना। हम अपने जीवित परमेश्वर को धोखा देते हैं। हम अपने दूल्हे को धोखा देते हैं जो हमारा दूल्हा है, जिसके साथ हमारी शादी होनी अभी बाकी है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, मैंने बात चलाई है एक पुरुष के साथ, लेकिन मेरे हृदय में भय है अभी भी। कहीं जैसे हमारी आदि माता हवा को सर्प ने फुसलाया, वैसे कहीं वो सर्प हमें भी, वो शैतान हमें भी फुसला ना दे और हम अपने दूल्हे के साथ उसको छोड़ के दूसरे के पास जाके व्यभिचार करें। हालेलुया। हम उसकी दुल्हन है और अगर हम उसको छोड़ के किसी और के पास जाते हैं तो हम उसके साथ उसके विरोध में व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ना तुम व्यभिचार करो, क्योंकि ये व्यभिचार भी जो है हमें नाश करता है, हमें नष्ट करता है और हमें उस स्थान में पहुंचा देता है जहां आग और प्यास है। हालेलुया। ना तुम व्यभिचार करो जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। इस गुनाह के द्वारा कितने मर गए?
एक दिन में 23,000 मर गए, नाश हो गए। वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। कितनी वेदना की बात है, कितने दुख की बात है कि हम उस स्थान पे नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। जो मुकुट उसने हमारे लिए तैयार किया है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो कितने दुख की बात होगी। फिर हम उस अमीर इंसान की तरह अब्राहम की गोद में लाजर को देख के कहेंगे, हे पिता, इसको हमारे पास भेज दे ताकि ये अपनी उंगली डुबा के हमारे होठ में एक बूंद पानी ही टपका दे। कितनी जलन, कितनी प्यास, कितनी घबराहट, कितना भय, वो अनंत कितना बुरा होगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, ना लालच करें, ना मूर्ति पूजक बने, ना व्यभिचार करें। हालेलुया। जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखे। जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। हम लोग प्रभु को ना परखे। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, ना हम प्रभु को परखे। जितनों में से हम कई करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम जो है प्रभु को परखते हैं कि प्रभु पहले तू हमें ये दे दे, तब हम कलीसिया जाएंगे, तब हम वचन पढ़ेंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जबकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी वस्तुएं जिनकी तुम्हें जरूरत है अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। लेकिन तब भी हम ऐसा कहे कि प्रभु को परखते हैं, जैसा वहां इजराइलियों ने परखा और कितने नाश हो गए। प्रेज लॉर्ड। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हम मनुष्यों का जीवन हमेशा कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना ही बना रहता है, लेकिन प्रभु का वचन इसको एक बहुत बड़ा श्राप बताता है जो हमारे जीवन को यहीं पर ही नष्ट कर सकता है। हालेलुया। इसलिए ये कुड़कुड़ाना, ये बुड़बुड़ाना जो है, ये प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो कुड़कुड़ाते हुए और बुड़बुड़ाते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए यहाँ चेतावनी के रूप में लिखा है, ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। जब हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है हमारे को भरमाने का, हमारे को झूठ के पास ले जाने का, हमारे को नाश करने का। जो उसका उद्देश्य है कि कोई भी मनुष्य उस स्थान में ना जाए जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है, बल्कि उस स्थान में पहुंचे जो मेरे और मेरे सेना के लिए तैयार किया गया है। वो परमेश्वर को हराना चाहता है, और ये मौका हम प्रभु को हराने का उसको तब देते हैं जब हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन साफ हमें चेतावनी दे रहा है कि ना हम कुड़कुड़ाएं और उस नष्ट करने वाले के द्वारा नाश किए जाएं। प्रेज लॉर्ड। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आगे लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पे थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। आज इनके द्वारा ये हमारे लिए एक दृष्टांत है और हमें चेतावनी देने के लिए ये बातें लिखी गई हैं जो इस जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं वचन के प्रकाश में कि ये जगत का अंतिम समय चल रहा है। जो कुछ इसमें लिखा है वो सब घटित हो रहा है। महामारियां आ रही हैं, अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ऐसे ऐसे मौसम ऐसा बदल रहा है जैसा पहले कभी आज तक नहीं हुआ। लोग खाने पीने बैठते हैं, खेलने कूदने उठ रहे हैं,
प्रेम जो है वो पृथ्वी में से खत्म होता जा रहा है। मनुष्य डींग मार, लोभी, व्यभिचारी बनते जा रहे हैं। इन सब के द्वारा हम जान सकते हैं हम जगत के अंतिम समय में हैं, और ये चेतावनी हमारे लिए ही लिखी गई है ताकि जब प्रभु का आगमन हो तो हम उसके आगे शर्मिंदा ना हो, बल्कि हम ये शब्द सुनने पाए, हे उत्तम और विश्वास योग्य दास, हे उत्तम और विश्वास योग्य दासी, आ मेरे दाहिनी ओर आ जा। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग नाश हों, इसलिए प्रभु का वचन इस अंतिम युग में, इस अंतिम समय में हमें इस वचन के द्वारा चेतावनी देता है। हालेलुया। इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूं, हम इसमें लिखा है जो समझते हैं मैं स्थिर हूं, मैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हूं, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैंने तो समुद्र पार कर लिया, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मैं आत्मिक भोजन करता हूं, मैं आत्मिक जल पीता हूं। जो समझते हैं मैं स्थिर हूं, उनके विषय में यहां लिखा है। इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूं, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, वह चौकस रहे। हमें निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है अभी भी कि हमने ये सब कर लिया है तो अब हमारे पास गारंटेड हमें वो मुकुट मिलेगा, गारंटीड हमें वो स्थान मिलेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। अभी भी हम कमजोर हैं, अभी भी हम असमर्थ हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अभी भी हम इस पृथ्वी पे रहते हैं जो श्रापित है, अभी भी हम उस जगह पे हैं जहां शैतान एक सिंह की तरह घूम रहा है कि किसको पकड़े और फाड़ डाले। इसलिए चौकस रहें, चौकस रहने की आवश्यकता है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। हम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। प्रभु का वचन हमें बताता है कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो हमारे सहने से बाहर है। क्यों? परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह भी पड़े। हम सब जानते हैं अपनी सेवकाई से पहले जब 40 दिन 40 रात वो निराहार निर्जल थे, उसके बाद शैतान उनके पास आया और 3 बार उनकी परीक्षा की, लेकिन वो उस परीक्षा में असफल नहीं हुए, क्योंकि वो हम में से भी कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो सहने से बाहर है। इसका कारण क्या है? एक प्रभु परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ दे रखी है जो प्रभु यीशु मसीह के पास भी थी, पावर ऑफ नो, ना कहने की सामर्थ। हालेलुया। अगर हमारे पास वो सामर्थ आ गई है तो हम किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो पावर थी, पावर ऑफ नो, ना कहने की सामर्थ। और वो सामर्थ प्राप्त करने के लिए वचन का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह को वचन का ज्ञान था और उस वचन के द्वारा वो जो है उस सामर्थ का इस्तेमाल करने पाया। नो, नहीं। लिखा है, कहां लिखा है? इस वचन में लिखा है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो, कोई जन हमें भटकाना चाहे शैतान की योजना के तहत तो हम उसको नो बोल सकते हैं, उस सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसा करना गलत है। हालेलुया। जैसा यहां लिखा है लालच करना गलत है, कोई हमें लालच में डाले तो हम उसको उस सामर्थ का इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं नो, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वचन में लिखा है तुम लालच ना करना। प्रेज लॉर्ड। अगर कोई हमें मूर्ति पूजक बनाना चाहे, किसी मूर्ति के आगे दंडवत करने को कहे, तो हम इस पावर का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं नहीं,
वचन में लिखा है तू मूर्ति पूजक नहीं बनना। अगर कोई हमें व्यभिचार करने के लिए मजबूर करे तो हम उसको कह सकते हैं नो, ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है तुम व्यभिचार ना करना। हम बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, जिसके पास पूरा मौका था व्यभिचार करने का, लेकिन उसने उस सामर्थ का इस्तेमाल किया जो है पावर ऑफ नो। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। और वो परमेश्वर के द्वारा बचाया गया और बहुत से इजराइलियों के बचाने का जरिया बना, कारण बना। हालेलुया। लेकिन एक ऐसे और पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद, जिसके पास व्यभिचार का मौका था और वो, लेकिन उसके पास वो पावर ऑफ नो नहीं था, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं थी ना बोलने की, और वो व्यभिचार में पड़ा। और क्या हुआ उसके साथ? उसका पहला ही पुत्र जो उत्पन्न हुआ उस स्त्री से, वो मर गया। जिंदगी भर वो युद्ध में लगा रहा, लहू 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 बहाता रहा, कहीं कभी उसे शांति नहीं मिली। वो मौका उसने खो दिया जो परमेश्वर के भवन बनाने का था। अगर उस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हम भी मौका खो देते हैं इस अपने शरीर को प्रभु का भवन बनाने में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा मंदिर है। ये मंदिर को हम ढा देते हैं अगर हम उस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस मंदिर को हम नहीं बना सकते हैं, जैसा दाऊद नहीं बना पाया, क्योंकि उसके पास उसने उस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल नहीं किया। यूसुफ ने किया, वो कितनों का बचाने का कारण बना। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की जब हमारे सामने नौबत आए, तब हम इस पावर का इस्तेमाल करें। नो, वचन में लिखा है ना तुम कुड़कुड़ाओ, कहीं तुम नष्ट करने वाले के द्वारा नाश ना किए जाओ। हालेलुया। तुम कभी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जिसका निकास ना हो, जो मनुष्यों के सहने से बाहर हो, जो मनुष्यों के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से परीक्षा में ना पड़ने देगा। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जहां हम इस सामर्थ का, वो सामर्थ क्या है? पावर ऑफ नो, जहां हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है हमारे जीवन में जहां हम इस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब हम इस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल करते हैं तो वो सामर्थ हमारे साथ कार्य करती है जो परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। और हम उस परीक्षा में फंसते नहीं हैं, बल्कि हम उस परीक्षा से पार होके अपने सफर में आगे बढ़ते हैं जहां परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं और उस परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, तब हमारे लिए सब कुछ सहने से बाहर हो जाता है। लेकिन वो निकास यही है पावर ऑफ नो, ना कहने की सामर्थ। जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं और वो परीक्षा हमें सहने से बाहर नहीं होती है हमारे। हालेलुया। इसलिए पावर ऑफ नो का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, कितने ही इजरायली जो है इस सफर में नाश हो गए। जो हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है, हमें समझाने के लिए, हमें चिताने के लिए लिखा गया है कि हम लोग ऐसा ना करें। हम लोग पावर ऑफ नो का इस्तेमाल करें, ना कहने की सामर्थ का इस्तेमाल करें, ताकि हम इस सफर में नाश ना हो, बल्कि उस स्थान तक पहुंचने पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किए। हालेलुया। दाऊद के जीवन को हम देखे पढ़े, यूसुफ के जीवन को हम देखे पढ़े। परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बातचीत करेगा
और निश्चय हम समझ पाएंगे कि किस रीति से हमें इसका इस्तेमाल करना है कि हम दाऊद की तरह ना बने कि यूसुफ की तरह बने। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखें, उसने कैसे उस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल किया वचन को कोट करते हुए। और जब तक ये वचन हमारे जीवन में नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, मनन नहीं करते हैं, तब तक हम उस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है कि हम इस सफर को उस मुकाम तक पहुंचा सकें जहां हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हाथ फैलाए खड़ा है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी। हालेलुया। इसलिए इस पावर ऑफ नो का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए वचन को पढ़ना, मनन करना, संगति करना, एक दूसरे की गवाहियों को सुनना और एक दूसरे को गवाही देना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, निश्चय हम अपने आप को उस परीक्षा में कभी नहीं पढ़ने देंगे जो हमारे सहने से बाहर हो, और उसके लिए हमारे लिए प्रभु ने पहले ही निकास तैयार कर रखा है, जो है इन वचनों में और जो है पावर ऑफ नो में। हालेलुया। इसलिए हम इनके जीवनों से देखते हुए, जैसा अभी हमने पढ़ा, हम निश्चिंत ना रहें, हम ये ना समझे कि हम स्थिर हैं, कि अब हम डगमगा नहीं सकते, अब हम डिग नहीं सकते, हम अब नाश नहीं हो सकते। हम बादल की अगुवाई में हैं, हमने पुराने जीवन से पार करके नए जीवन में भी आ गए हैं, समुद्र को भी पार कर लिया है, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, हमने आत्मिक भोजन भी किया, हमने आत्मिक जल भी पिया। लेकिन अगर फिर भी हम नाश होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दर्द भरी बात है, और प्रभु के लिए बहुत दुख की बात है। उसे दुख होता है बहुत जब एक भी जन नाश होता है, और स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं प्रभु के साथ जब एक भी आत्मा बचाई जाती है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अनमोल से रिक्वेस्ट करूंगा, वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। Yes, Lord. बुद्धिमानी बन सके प्रभु, ताकि हम गृह संगीत में न पढ़ सके प्रभु, और आपके वचन को चलने वाले बन सके। धन्यवाद, और प्रभु जी, आज से आपको भी शक्ति दे दो प्रभु, सामर्थ्य ना हो, और अच्छे अच्छे वचन सुनाने वाले बन सके प्रभु जी। आने जाने में मदद और सहायता करना प्रभु जी। अभी आपने इतना वचन दिया कि आपको धन्यवाद। आमीन, आमीन। अनाउंसमेंट रोज की तरह जैसे हर संडे अनाउंसमेंट होती है, बुधवार को 6 बजे यहाँ पे प्रार्थना सभा होती है, इतवार को 9:30 बजे प्रार्थना सभा होती है। और एक विशेष अनाउंसमेंट है, VBS होने वाला है 27-28 को हमारे मेन ताहिरपुर वाले चर्च में। यहाँ से अगर कोई बच्चे जाना चाहते हैं तो वो पहले ही अपना नाम यहाँ पे हमें दे दें, ताकि हम वहाँ पे उनका नाम दे सकें और वहाँ पे उनके लिए इंतज़ाम किया जा सके। 2 दिन का VBS है, उसमें बहुत सी बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं, बहुत से जो है वचन सिखाए जाते हैं, और बहुत सी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और लंच और चाय पानी का इंतज़ाम भी होता है। अगर कोई अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो वो पहले ही अपना नाम दे दे, ताकि हम वहाँ उनके लिए व्यवस्था कर सकें। हम गीत गाएंगे और ऑफरेटरी ली जाएगी। गीत नंबर 142, उपकार की भेंटें अपनी। धन्यवाद, धन्यवाद। उपकार
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी महान सामर्थ्य के लिए जो हमारे साथ है, तेरी करुणा के लिए जो सदा की प्रतिभूर नहीं होती, आज फिर हमारे को प्रबल भी प्रभु। और पिता परमेश्वर इस मौके के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु कि तेरे लोग मिल के तेरी आराधना स्तुति करने पाए। गवाही पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर वचन का पढ़ना मनन करना और पिता परमेश्वर तेरी संग की पिता परमेश्वर हम सबके साथ में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जो कुछ यहाँ हो वो तेरी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर, और जिससे पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा राज्य बने प्रभु। विशेष धन्यवाद पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने तुझे दी है। तो हर्ष से देने वाले से आनंदित होता है प्रभु, तो हम में से प्रत्येक से आनंदित है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तो किसी का कर्जदार नहीं, तो पिता परमेश्वर 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जब हम तेरे कार्य के लिए देते हैं तो हम आशीषित होते हैं, और पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, ताकि आने वाले समय में हम और दे सकें और तेरा राज्य के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो सके। अपना समय, अपनी सामर्थ्य, अपने संसाधन, अपना पिता परमेश्वर जो कुछ हमारे पास है सब कुछ तेरे हाथों में सौंप सके, क्योंकि तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर प्रत्येक चीज़ को बढ़ा के हमें इस्तेमाल कर सकता है। जैसे तूने 5 रोटी और 2 मछली का इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, कितने ही लोगों को पिता परमेश्वर खिलाने के लिए जो 5000 से ऊपर भीड़ थी, वैसे तू हमारे जीवनों को भी इस्तेमाल कर सकता है पिता परमेश्वर, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरा एक बार फिर, आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज कार हमें क्षमा कर, तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन ना हो दोबारा से, हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ तब तक सदा तक बना है, आमीन। मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मेरा तन मन धन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सब।